नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पर्शियन गल्फ से भारत के लिए रवाना हुए 2 एलपीजी टैंकर जगवसंत और पाइन गैस से सप्लाई को मिलेगा सहारा। गैस संकट के बीच भारत को राहत की उम्मीद। ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रोकने का दिया निर्देश। अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक बातचीत हुई। 5 दिनों तक पावर प्लांटों पर हमला टला। ईरानी मीडिया बोला, ट्रंप से नहीं हुई कोई बात। ईरान की चेतावनी के बाद पीछे हटा अमेरिका। अमेरिका के साथ नहीं चल रही कोई भी सार्थक बातचीत। इजराइल ने कस्मिया पुल को किया ध्वस्त, संपर्क बाधित। दक्षिणी लेबनान में आवाजाही पर पड़ा असर। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का जमीनी अभियान तेज। पीएम मोदी ने संसद से देश को किया संबोधित। कहा, सभी सप्लायर से संपर्क में भारत, सप्लाई जारी रखने की कोशिश। देश में पर्याप्त अन्न और कोयला स्टॉक। बिजली व्यवस्था पर नजर। पीएम बोले, तेल गैस के लिए 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व पर काम जारी। एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार की रणनीतिक तैयारी। 3.75 लाख भारतीय सुरक्षित लौटे। गृह सचिव गोविंद मोहन ने की जेके पर अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा अधिकारी वर्चुअली हुए शामिल। घुसपैठ रोकने और पाकिस्तान की साजिश विफल करने पर फोकस। एलजी मनोज सिन्हा ने एसआरओ 43 के तहत नियुक्ति पत्र सौंपे। आतंकवाद पीड़ित परिवारों को मिल रहा रोजगार का सहारा। अब तक 438 परिवार लाभान्वित। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में हंदवाड़ा व नौगाम में एनआईए का छापा। गुलूरा इलाके में घर के चप्पे चप्पे की घंटों तक ली गई तलाशी। एनआईए ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। युद्ध के हालातों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का एक साथ मिलेगा राशन। अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ देने का ऐलान। घगवाल के हरसठ गांव में पूर्व सरपंच के घर के बाहर धमाका हुआ। धमाके में घर का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त। कोई जानी नुकसान नहीं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर कर रही जांच। घगवाल धमाके की जांच के लिए एनआईए मौके पर पहुंची। मामले में हाई लेवल जांच शुरू। इलाका आतंकियों के ट्रांजिट रूट के रूप में संवेदनशील। डिवकॉम कश्मीर ने कहा, घाटी में 15 दिनों का ईंधन और गैस स्टॉक सुरक्षित। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन की कड़ी निगरानी। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी हेतु प्रयास जारी। सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। लोअर सर्किट लगा। 27 जनवरी के हाई के बाद लगातार गिर रहे दाम। चांदी 50% और सोना 25% तक हुआ सस्ता। वाहिद पारा ने विधानसभा में प्रशासनिक पुनर्गठन का बिल किया पेश। चिनाब और पीरपंजाल डिवीजन बनाने का प्रस्ताव। कश्मीर में नए जिलों के गठन की भी योजना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जूनियर असिस्टेंट पद पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। अप्रैल 2026 में कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट आयोजित किया जाएगा। पात्र कर्मचारियों को 10 दिनों के भीतर सहमति देना अनिवार्य। बांदीपुरा गुरेज रोड पर 2 बड़े हिमस्खलन होने से यातायात ठप। 200 मीटर लंबा और 10 फीट ऊंचा बर्फ का हिस्सा सड़क पर गिरा। बीआरओ की टीमें बहाली में जुटी। कश्मीरियों ने गुल्लक और गहने दान कर ईरान के प्रति जताई एकजुटता। ईरानी दूतावास ने कश्मीरी जनता का आभार व्यक्त किया। थैंक यू इंडिया पोस्ट के साथ ईरान ने भारतीय समर्थन को सराहा। पहलगाम के होटल ने 23 विदेशी नागरिकों के रुकने की जानकारी छिपाई। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने होटल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। फॉर्म सी की अनदेखी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। ईपीएफओ निष्क्रिय खातों के लिए ऑटो सेटलमेंट सुविधा ला रहा। 10,181 करोड़ रुपए लावारिस पीएफ धन का निपटान होगा। सेवानिवृत्त खाता धारकों को बिना क्लेम सीधे पैसा मिलेगा।
फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाने वाले कमल सिंह की बढ़ी रिमांड। कोर्ट ने जम्वाल को 6 अप्रैल तक जुडिशियल रिमांड पर भेजा। पुलिस भी लगातार कर रही कमल सिंह से पूछताछ। श्रीनगर में पटाखों से बंद दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। बच्चों द्वारा शटर के नीचे पटाखे डालने से भड़की आग। घटना के बाद पटाखों पर नियंत्रण को लेकर उठे सवाल। डिप्टी सीएम ने किया बोहड़ी से गंजनसू मड़ तक के रोड का जायजा। कहा, लोगों की शिकायतों पर सड़क निर्माण का लिया है जायजा। विभाग को बिना भेदभाव के कार्य करने के दिए निर्देश। जावेद राणा ने पाठ्यक्रम से इकबाल और सर सैयद को हटाने का किया विरोध। फैसले को बताया बौद्धिक तोड़फोड़ और शिक्षा के खिलाफ। विश्वविद्यालय से विविधता और अकादमिक संतुलन बनाए रखने की अपील। युवा राजपूत सभा के चेयरमैन ने की प्रशासन के खिलाफ पत्रकार वार्ता। कहा, अध्यक्ष दिलावर सिंह के खिलाफ गलत तरीके से लगाई एफआईआर। उन्होंने एफआईआर को तत्काल प्रभाव से खारिज करने की उठाई मांग। किश्तवाड़ में चिनार और देवदार के पेड़ों की अवैध कटाई से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने घटना की कड़ी निंदा कर जांच की मांग की। पर्यावरण और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा पर उठे सवाल। राजौरी दरहाल रोड पर दरहाली क्रशर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। 4 घायल, 3 बच्चे शामिल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुपवाड़ा में सुमो हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। घायलों को एसडीएच कुपवाड़ा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उधमपुर के रामनगर और कुद में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से कुल 15.1 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मुख्य सप्लायर्स की जांच की शुरू। बनिहाल रेलवे पार्किंग में नाबालिग ने 2 लोगों पर चाकू से किया हमला। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती। एक की हालत गंभीर। आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। कटरा पठानकोट रेलखंड पर सघन टिकट चेकिंग अभियान। 249 बिना टिकट यात्री पकड़े। 1.10 लाख रुपए जुर्माना। नवरात्रि में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर रेलवे का जोर। डोडा पुलिस ने 2023 से फरार आरोपी को राजस्थान से पकड़ा। जयपुर से गिरफ्तार कर भद्रवा लाया गया। कोर्ट से 50,000 के मुचलके पर मिली जमानत। रियासी पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में एफआईआर की दर्ज। लमसोरा और सरोटकोट के निवासियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू। अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। कठुआ में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 डंपर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 7 वाहन जब्त। आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सौंपे गए वाहन। उधमपुर में मवेशी तस्करी का प्रयास नाकाम। 10 मवेशी बरामद। पुलिस को देख चालक वाहन छोड़कर फरार। मजालदा थाने में मामला दर्ज। चैत्र नवरात्र पर माता बालासुंदरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भीनी पुल से भवन तक दिन भर लगी रही भक्तों की कतार। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। रणवीरेश्वर मंदिर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम। डॉक्टर विनोद शर्मा ने नशे के दुष्प्रभावों पर दी जानकारी। लोगों से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम का कुलगाम में चलो दिल्ली मार्च। से बचाओ कश्मीर बचाओ और कर्ज माफी की उठी मुख्य मांग। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का किया कड़ा विरोध। आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर रियासी में कार्यक्रम आयोजित। कार्यकर्ताओं ने संघ को बताया समाज परिवर्तन का आंदोलन। कार्यक्रम के जरिए हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लक्ष्य पर दिया गया जोर। सोनमर्ग में आज फिर शुरू हुई भारी बर्फबारी। क्षेत्र में ठंड बढ़ी और यातायात प्रभावित। प्रशासन ने लोगों को जारी की एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर में आज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना। इस दौरान तापमान में आएगी भारी गिरावट।
पैंथर्स पार्टी इंडिया के हर्षदेव सिंह फिर भड़के भाजपा पर, कहा केंद्र में सरकार होने के बावजूद एनएलयू पर नहीं हो रहा फैसला, कहा सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है स्पष्ट। ब्रह्मजोत सती ने ओबीसी मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग, रूरल ओनली शर्त हटाने और क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाने की उठाई मांग, ओबीसी छात्रों को लैपटॉप और प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर। त्रिमूर्ति बलिदान दिवस पर जम्मू विश्वविद्यालय में 41वां रक्तदान शिविर, छात्रों और स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, 45 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया रक्तदान। सेना ने पुंछ के छात्रों के लिए राज्य एकीकरण यात्रा का किया आयोजन, 33 छात्र 4 स्टाफ सदस्य जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण स्थलों का करेंगे भ्रमण, छात्रों को देशभक्ति और सपनों को पूरा करने की प्रेरणा। राजौरी में एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम का शुभारंभ, स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने किया उद्घाटन, न्यू एरा पब्लिक स्कूल में आधुनिक शिक्षा पर जोर। शहीदी दिवस पर वेंडर्स यूनियन उधमपुर ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया आयोजित, विधायक पवन कुमार गुप्ता कार्यक्रम में रहे मौजूद, शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। हीरानगर में आरसीसी पुल की ब्लैक टॉपिंग कार्य का शुभारंभ, विधायक विजय कुमार ने 20 लाख की परियोजना का किया उद्घाटन, परियोजना से यातायात सुगम और सुरक्षा में होगा सुधार। किश्तवाड़ के अपर सरूर में एयरटेल नेटवर्क ठप, लोगों के कामकाज और संचार पर पड़ा असर, जल सेवाएं बहाल करने की उठी मांग। जोड़ियां के बंदवाल में नहरों की सफाई न होने से अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा पानी, किसानों ने सिंचाई विभाग की लापरवाही पर जताया रोष, फसलों की सिंचाई के लिए प्रशासन से तुरंत सफाई करवाने की मांग की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।